यार दोस्तों ये दो चीजें भूल करके भी एक साथ कभी मत खाना। ये दो चीजें खाते ही दोस्तों धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। ये दो चीजें एक साथ खाने से दोस्तों हमारे शरीर का वात पित्त कफ तीनों बढ़ जाता है। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तो दोस्तों हमारा शरीर 100% बीमार होता है। किसी किसी को ये दो चीजें तुरंत खाते ही आधे घंटे बाद नुकसान कर जाती है, यानी कि फूड पॉइजनिंग बन जाता है। किसी किसी को इसका साइड इफेक्ट बाद में पड़ता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपको ये लग रहा है ये वीडियो हर घर तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ये खाने पीने की चीज़ें ही हमें स्वस्थ रखती हैं, हमें निरोग रखती हैं। लेकिन जब इसी चीज़ों को हम गलत तरीके से, गलत समय पर, गलत ढंग से खाते हैं तो यही चीज़ें दोस्तों हमारे शरीर को नुकसान भी पहुँचाती है। बाकी और कोई कारण नहीं है हमारे शरीर को बीमार होने का। हमारा शरीर कभी बीमार ना हो, इसे आप हमेशा सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। बस दिनचर्या को फॉलो करके, अपने लाइफ स्टाइल और डाइट को अपना करके दोस्तों आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ, निरोग, शक्तिशाली बनाए रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने खाने-पीने की चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए। लाइफ़स्टाइल पे ध्यान दीजिए, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या हमारे लिए नुकसानदेह है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान ही लेते हैं कि वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं और एक साथ हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। उसके बाद कुछ लाइफ़स्टाइल और दिनचर्या के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों पहली चीज़ है जो सबसे खतरनाक चीज़ है, उसे कभी नहीं खाना चाहिए। गरम गरम जैसे गरम समोसे हो गए, गरम पकौड़ियाँ हो गई, गरम जलेबियाँ हो गई। अगर ये गरम पकोड़े, समोसे और जलेबियाँ खा रहे हैं, तो पहली बात इसे खाने के नुकसान जान लीजिए। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, जो इसके बाद तुरंत नहीं खानी-पीनी चाहिए, वो सबसे खतरनाक है। पहली बात तो जान लीजिए हमें दोस्तों बाहर की जो पकौड़े, समोसे मिल रहे हैं, जलेबियाँ मिल रही, हमें क्यों नहीं खाने चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें मैदे से बनाई जाती हैं। अगर मीठी चीज़ है जैसे जलेबी है तो उसमें चीनी का प्रयोग किया जाएगा। समोसा है तो दोस्तों उसमें मैदा है, आलू है, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये जो मैदा है सबसे खतरनाक है और जलेबी में भी मैदे का प्रयोग किया जाता है। मैदे हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैदा हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है। ऊपर से दोस्तों ये बनाने के बाद क्या किया जाता है, इसे छाना जाता है। किसमें छाना जाता है? तेल में। चाहे वो रिफाइन का तेल हो या पामोलिन तेल हो या डालडे का तेल हो, कोई भी तेल हो उसी में छाना जाता है। अब इस छानने में जो प्रोसीजर किया जाता है ये सबसे खतरनाक है। दोस्तों जब कढ़ाई में ज़्यादा तेल होगा तभी ये सारी चीज़ें छनवाती हैं और कढ़ाई में जैसे ही तेल कम हो जाता है तो जितने भी दुकानदार भाई हैं फिर उसी में दूसरा तेल डाल देते हैं और उस तेल को फेंकते नहीं। वही तेल कई बार हीट होता है, यानी कि हीट ही हीट होता रहता है, उसे कभी नहीं फेंका जाता है, कभी नहीं वेस्ट फेंका जाता है, उसे हमेशा गर्म किया जाता है। और एक तेल को जब बार-बार गर्म किया जाता है तो दोस्तों वह हमारे शरीर के लिए पॉइज़न का काम करता है। पॉइज़न का काम करता है, लेकिन हम आप जानते नहीं हैं, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। इसी को खाने से दोस्तों लीवर से तरह, पेट से, आंतों से ये जो बीमारियाँ हो रही हैं, तमाम बीमारियाँ हो रही हैं, इसीलिए कुछ पता नहीं चलता है। और अगर आप 100 साल पहले चले जाएँगे, तो पहले के समय के जो लोग थे, दोस्तों ऐसा नहीं करते थे। हमें भी आज अपना बचपन याद है। हम लोग तो कभी
साल 6 महीने में पूड़ी खाने को मिलती थी जब किसी के घर निमंत्रण होता था। और अगर घर पे बनता भी था तो शुद्ध सरसों के तेल में, शुद्ध देसी घी में बनता था। ये रिफाइन और पामोलिन डालडे का प्रयोग नहीं होता था। और उस समय एक बार छान लिया जाता था, उतना ही तेल डाला जाता था जितने में छान लिया जाता था। या जो तेल बचता था तो उसका सब्जी में डाल के प्रयोग कर लिया जाता था, लेकिन बार-बार हीट नहीं किया जाता था। इसलिए कभी भी दुकान की ये चीज़ें गरम, जितनी भी छानने-भूनने वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों ये तो आपने जान गया। अब इसके बाद जो दूसरी गलती, सबसे बड़ी गलती लगभग लोग करते हैं, अगर गर्मी का दिन है या ठंडी का दिन है, तो लोग दोस्तों क्या करते हैं गर्मी के दिनों में पकोड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, जलेबियाँ खाते हैं और इसे समोसे और पकौड़ी खाने के तुरंत बाद, ये आप गरम-गरम खा रहे हैं, तुरंत बाद क्या करते हैं, पार्टी कर रहे हैं तो बड़े ही शौक से इसके साथ क्या पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी। अगर आप कोई भी गरम चीज़ खाने के बाद तुरंत कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पानी पी रहे हैं, तो जान लीजिए आप अपने आप को बीमारी के मुँह में ढकेल रहे हैं। कोई भी गर्म चीज़ खाने के बाद ठंडा पेय पदार्थ हमारे शरीर में ज़हर का काम करता है। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है। और जब शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। और वैसे भी दोस्तों हमें कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये ठंडे पानी की जो भी बोतल है प्लास्टिक में होती है, कोल्ड ड्रिंक्स प्लास्टिक में होती है। और ये प्लास्टिक में दोस्तों पानी और कोल्ड ड्रिंक्स तुरंत भर के तो आप पी नहीं रहे हैं। यही कोल्ड ड्रिंक्स पानी दिन रात धूप में, छाँव में, दुकान के सामने पड़ा रहता और फिर उसी को ठंडा कर दिया जाता, हम बड़े प्रेम से पीते हैं। आयुर्वेद में दोस्तों ठंडे जल का निषेध है, यानी ठंडा पानी या ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। ये हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाता है। इसलिए कभी भूल करके भी दोस्तों ना तो आप खाइए पीजिए और ना तो अपने बच्चों को ये एडवाइस दीजिए। तो कोई भी गर्म चीज़ खाने के बाद हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए और ना तो पीना चाहिए, कभी भी नहीं पीना चाहिए। कोई भी गर्म चीज़ खा रहे हैं, उसके 1.5 से 2 घंटे के बाद ही नॉर्मल पानी लीजिए। और तली-भुनी चीज़ों खाने के बाद तो हमें ठंडा पानी कभी लेना ही नहीं चाहिए। जब भी आप तली-भुनी चीज़ें कोई भी खाइए, उसके बाद हल्का गुनगुना पानी लीजिए। अब इसको भी हम समझा देते हैं। जैसे दोस्तों आपका पानी ठंडा है और उसमें आप तेल को मिक्स करेंगे तो मिलेगा नहीं, तेल और पानी अलग होगा। अगर गुनगुना पानी है और उसमें तेल मिलाएँगे तो उसी में मिल जाएगा। तो जब आप कोई भी गरम चीज़ खा रहे हैं, उसके बाद गुनगुना पानी लेते हैं, तो दोस्तों जाके फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन तुरंत नहीं लेना है, कोई भी गरम चीज़ खाने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, ठंडा पेय पदार्थ मत लीजिए। तो दोस्तों ये सावधानी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।